और ये जितनी खूबसूरत दिख रही उससे कहीं ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। जैसे मैं आपको एक देखिए इस तरह से उठा करके दिखा रही हूँ। देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी कितनी क्रीमी लग रही है सेवइयाँ। तो देखिए सबसे पहले मैं 1.5 लीटर दूध ली हूँ और दूध को अच्छी तरह से गाढ़ी होने के लिए मैं गैस पे चढ़ा दे रही हूँ। फुल क्रीम दूध लेते हैं और इसे गाढ़ी करके आप बनाइएगा तो आपकी सेवइयाँ बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आइए मैं एक साइड इसे गाढ़ी होने के लिए छोड़ देती हूँ, गैस के फ्लेम मीडियम कर देती हूँ। तो मैं एक साइड दूध को बॉईल होने के लिए मैं चढ़ा करके छोड़ दी हूँ ताकि धीरे धीरे बॉईल होकर के दूध मेरी गाढ़ी हो जाए। और दूसरी ओर देखिए मैं कुकर चढ़ाई हूँ और कुकर में मैं सेवइयों को फ्राई करके और इसे पकाऊंगी। तो देखिए कुकर में मैं 1 चम्मच भर करके घी डाल रही हूँ। तो देखिए घी मेरी मेल्ट हो गई है। मैं 10 से 15 बादाम और 10 से 15 काजू इस तरह से बारीक कट कर ली हूँ। मैं इन्हें फ्राई करके निकाल लेती हूँ क्योंकि सेवइयों में मैं जब डालूंगी ये क्रंच रहेगी तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, इसलिए मैं इसे हल्की फ्राई कर ले रही हूँ। तो देखिए काजू और बादाम मेरी फ्राई हो गई है, हल्की सी देखिए इसकी कलर चेंज हो गई है। अब मैं इसे घी से बाहर निकाल लेती हूँ। देखिए जो घी में मैं बादाम और काजू को फ्राई की थी मैं उसी घी में सेवइयों को, देखिए ये बर्मी सिल्क सेवइयाँ हैं। मैं 2 कटोरी सेवइयाँ यूज कर रही हूँ बनाने में। अब मैं इसे ब्राउन कलर होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। ये बर्मी सेली सेवइयाँ बहुत ही अच्छी रहती है और इसकी सेवइयाँ बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं इसे आपको कुकर में बना करके दिखा रही हूँ, बहुत जल्दी झटपट बन जाएगी। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आते हैं तो आप फटाफट इस तरह से बना करके कुछ मीठे में तैयार कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से फटाफट बना करके आपको टेस्टी टेस्टी सेवइयाँ सर्व करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड मेरी सेवइयाँ अच्छी गोल्डन कलर फ्राई हो गई है, बिल्कुल इस तरह से ही फ्राई करनी है। अब मैं देखिए सेवइयों को डूबने लायक पानी डाल रही हूँ। आप इतना ही पानी डालिए जिसमें आपकी सेवइयाँ अच्छी तरह से डूब जाए। तो देखिए इस तरह से मैं बराबर मात्रा में पानी डाली हूँ ताकि अच्छी तरह से सेवइयाँ देखिए इस तरह से डूब गई है। अब मैं इसे 1 सीटी लगा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 1 सीटी ही आपको लगानी है और गैस को ऑफ कर देनी है। तो इसमें 1 सीटी आने तक इंतज़ार कर लीजिए। आइए तब तक मैं दूध को चेक कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड मेरी दूध भी इस तरह से गाढ़ी हो रही है। जब तक मेरी सेवइयाँ पक रही है कुकर में तब तक मैं इसे और भी गाढ़ी कर ले रही हूँ। और ये जो किनारे में मलाई जम रही है इसे भी आप इस तरह से क्रश करके निकाल लीजिए और निकाल करके इसे दूध में मिलाइए इस तरह से। तो देखिए मेरी दूध इस तरह से बॉयल हो रही है। मैं इसी स्टेज पर मैं अब चीनी डालूंगी। मैं 2 कटोरी, जो कटोरी से मैं सेवइयाँ ली थी उसी कटोरी से मैं 1 कटोरी देखिए चीनी ली हूँ। मैं 2 कटोरी सेवइयाँ ली हूँ तो 1 कटोरी मैं चीनी डाल रही हूँ। आप अगर शुगर पाउडर यूज कर रहे हैं तो आप 2 कटोरी शुगर पाउडर लीजिएगा। मैं चीनी डाल रही हूँ इसलिए 1 कटोरी मैं चीनी डाल रही हूँ। अब चीनी को मेल्ट होने के बाद भी थोड़ी दूध गाढ़ी होने दीजिएगा। तो आप इसी तरह से दूध को अभी चलाते हुए इसे गाढ़ा होने दीजिए। तो मैं इसी तरह से दूध को चलाते हुए हाई फ्लेम पर मैं इसे और भी गाढ़ा कर लेती हूँ। तो देखिए चीनी डालने के बाद भी मेरी दूध अच्छी तरह से अब सूख गई है। अब मैं सेवई को देख लेती हूँ। तो देखिए सेवई भी मेरी अच्छी तरह से पक गई है और देखिए इस तरह से मैश कर रही हूँ। लगभग 80% ही मुझे पकानी थी और ये 80% ही पकी है। मैं उसी हिसाब से पानी डालती हूँ ताकि ये 80% ही पके। अब मैं बाकी की 20% मैं दूध में पकाऊंगी इसे। देखिए इस तरह से सेवइयों को निकाल करके मैं दूध में डाल रही हूँ। तो देखिए दूध में मैं सारी सेवइयों को इस तरह से डाल दी हूँ। अब मैं इसे कुछ देर के लिए पका लेती हूँ दूध में। लगभग आपको 2 मिनट ही पकानी है, ज़्यादा नहीं पकानी है। और 2 मिनट में देखिएगा आपकी सेवइयाँ कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी मलाईदार सेवइयाँ बन करके तैयार हो जाएगी। और देखिए मैं 4 इलायची को इस तरह से कूट करके डाल रही हूँ। मैं छिलके समेत कूट करके डाली हूँ। इस तरह से कूट के डालने से इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है।
और इसी के साथ देखिए मैं काजू और बादाम रोस्ट करके डाल रखी हूँ, उसे डाल रही हूँ। आप इसके अलावा भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, जो नहीं पसंद है उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं मीडियम फ्लेम पर इसे 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि अच्छी तरह से ये पक कर के गाढ़ी भी हो जाएगी और बाकी बची हुई 20% भी पक कर के कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, मेरी सेवइयाँ कंप्लीटली बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। और ये देखिए दूध देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी मलाईदार लग रही है। देखिए, और दूध में जिस तरह से गाढ़ी की हूँ इसमें लच्छे भी आई है। तो इस तरह से आप दूध गाढ़ी कर करके बनाएंगे तो आपकी ये सेवइयाँ मिठाई से कम नहीं लगेगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आइए अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ आपको और गार्निशिंग करके दिखा रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी लच्छेदार क्रीमी सेवइयाँ बन करके तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और देखिए मैं कितनी झटपट आपको बना करके मैं दिखाई हूँ। ये कुकर में बनाने से बहुत जल्दी बन जाती है। और इसे मैं देखिए बादाम, पिस्ता और चेरी से गार्निशिंग कर दी हूँ। कितनी खूबसूरत दिख रही है। और ये जितनी खूबसूरत दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। जैसे मैं आपको एक देखिए इस तरह से उठा करके दिखा रही हूँ। देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी, कितनी क्रीमी लग रही है सेवइयाँ। तो फ्रेंड, आप भी मेरे इस रेसिपी को देखिए और बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी लच्छेदार क्रीमीदार सेवइयाँ कैसी लगी।